नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ड्रैगन यानी चीन ऐसे नहीं मानेगा, उसकी नीयत में खोट है। एक तरफ भारत के साथ सैन्य और कूटनीतिक लेवल पे वो बातचीत कर रहा है और इस बात पे सहमत है कि सीमा पे तनाव कम किए बिना दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ अब नई खबर ये आ रही है कि अक्साई चीन यानी कि जो कभी भारत का हिस्सा रहा है, वहाँ पे उसने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन की नई चालबाजी और जो आक्रामकता है उसका जवाब देने के लिए भारत ने पहली बार मिसाइल फायर करने वाले T-90 टैंक्स का स्क्वाड्रन तैनात किया है। सैनिकों को ले जाने वाले बख्तरबंद वाहनों और फुल ब्रिगेड 4,000 सैनिक को भारत ने दौलत बेग ओल्डी पर भेजा है ताकि सक्सगाम कर्रा कोरम पास एक्सिस से किसी चीनी आक्रामकता को रोका जा सके। इस मामले में ये जो जानकारी आ रही है वो सैन्य सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। दौलत बेग ओल्डी में भारत का आखिरी आउटपोस्ट जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पे है, जो कर्रा कोरम पास के दक्षिण में और चीप चाप नदी के किनारे है। ये गलवान श्योक संगम के उत्तर में है। चूंकि दरबुक श्योक डीबीओ रोड पर कुल 46 टन वजनी T-90 टैंक का भार वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेना ने गलवान घाटी हिस्सा के बाद विशेष उपकरणों के जरिए इन नदी नालों को पार इसको भेजा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16, 17 और पेंगोक्से पे फिंगर एरिया में चीनी आक्रामकता के बाद से सेना ने आर्म पर्सनल कैरियर्स वगैरह सब वहाँ पे कम्बैट व्हीकल्स वगैरह जो है वहाँ पे पहले ही भेज दिया था। यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, चीन की चाल को समझिए कि भारत और चीन बेशक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसकी चीन की जो प्लानिंग है वो ये है कि भारतीय सेना ने डीबीओ में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को तैयार रखने का इसलिए फैसला किया है क्योंकि चीन जो है सक्सगाम घाटी में पहले ही 36 किलोमीटर सड़क बना चुका है और 5163 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को दिया था। भारतीय सेना के लिए प्लानिंग करने वालों को आशंका है, यानी कि रणनीतिकार जो हैं, जो सेना के लोग हैं, उनको आशंका है कि चीन जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि G219 यानी लहासा कसगार जो है हाईवे को सक्सगाम पास के जरिए कर्रा कोरम पास से जोड़ देगा। इसके लिए सक्सगाम ग्लेशियर के नीचे सुरंग बनाने की चीन प्लानिंग कर रहा है, लेकिन चीन के पास इसे अंजाम देने के लिए क्षमता है, यानी कि वो सुरंग बना सकता है। एक बार ये लिंक तैयार हो जाने के बाद चीनी सेना डीबीयू पे उत्तर से दबाव डालेगी, क्योंकि इस रोड पर भारतीय सेना को टारगेट रोकने के लिए बफर की ज़रूरत है। सैन्य कमांडर्स के मुताबिक इस गर्मी पीएलए की आक्रामकता का मुख्य जो उद्देश्य है वो लद्दाख में 1147 किलोमीटर लंबी सीमा पे भारतीय सेना के साथ संघर्ष वाले स्थानों को खाली करना था, ताकि वो 1960 के नक्शे को लागू कराने का दावा कर सके। इस कोशिश को बिहार रेजिमेंट 16 बिहार रेजिमेंट है उसके जाबाज जवानों ने विफल कर दिया था। ये प्लान एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत चीनी सेना जो है वो G219 हाईवे को G314 यानी कासगढ़ इस्लामाबाद कर्रा कोरम हाईवे से कर्रा कोरम सक्सगाम पास एक्सिस के जरिए जोड़ना चाहती है, ताकि समय के साथ दूरी को कम किया जा सके। पूरी रणनीति इस बात पे है कि जो कर्रा कोरम उसका हाईवे है और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से उसका CPEP गुजर रहा है, वो ये चाहता है कि दौलत बेग ओल्डी पे भारत का जो सैन्य ठिकाना है और जो जेट उतारने की व्यवस्था है, वहाँ पे वो किस तरीके से निगरानी करे और किस तरीके से अपने अटैक के केंद्र में उसको ले, ये उसके लिए सुरंग रोड सब बना रहा है। दरअसल ये उस पॉइंट से डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि CPEP एक दिन भारत के कब्जे में आ जाए, क्योंकि POK को भारत अपना बताता रहा है। तो वो लंबी जो है लड़ाई लड़ रहा है और जो कुछ भी कह रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और